गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। जैसा कि हमारा लेसन नंबर 2 अ लेटर टू गॉड ये चला हुआ था, तो हमने इसमें एक पैराग्राफ पढ़ लिया था, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, आफ्टर दैट पार्ट 3। और आज हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे वो पार्ट 4 में हमारी वीडियो होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है यह सो अतः इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेखक के विश्वास को देखते हुए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाकिया के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन वहन जब ही ओपनड इट, उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट हुआ, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे भलाई, इंक स्याही एंड पेपर और कागज के अतिरिक्त किसी और चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रीसोल्यूशन, वह अपने निर्णय पर अडिग रहा, वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके अधिकांश मित्र वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया के इस कार्य के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना संभव नहीं था या असंभव था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वह किसान को आधे से कुछ अधिक पैसे ही यह धन भेजने में योग्य रहा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने धन को एक लिफाफे में डाला। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसे लेंचो के पते पर भेज दिया। एंड विद दैम, और उसके साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप यानी साइन के रूप में केवल एक शब्द लिखते हुए गॉड ईश्वर एक पत्र को डाल दिया। या पत्र पर उसने केवल एक सिंगल शब्द लिखा, गॉड ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, लेंचो अपने सामान्य दिन की अपेक्षा और अधिक जल्दी आ गया। टू आस्क, और पूछा, इफ़ देर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्ट मास्टर ही थे। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिन्होंने उसके हाथ में पत्र को सौंप दिया। वाइल, जबकि द पोस्टमैन, यह डाकिया ही था जिसने स्वयं उसके हाथों में पत्र को सौंप दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंट ऑफ ए मैन, पोस्ट मास्टर एक मनुष्य को संतुष्ट होते हुए, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने दफ्तर के दरवाजे पर बैठकर, अपने दफ्तर के दरवाजे पर बैठकर उसे देख रहा था।
लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को धन को देखकर बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ. सच was his confidence, ऐसा उसका विश्वास था. बट लेकिन he became angry, वह क्रोधित हो गया. when जब he counted the money, उसने धन को गिना. God could not have made a mistake, nor could he has denied लेंचो. ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकते हैं. नॉर could he has denied, और ना ही वह लेंचो को धन देने के लिए मना कर सकते हैं. वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी. वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी. इमीडिएटली, तुरंत ही. लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर आया. टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर यानी कागज और स्याही के लिए पूछने. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर. ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को सिकोड़ते हुए. कॉज्ड बाई द एफर्ट, और अपने प्रयासों को या उसके मस्तिष्क पर बल पड़ गए. ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसने अपने विचारों को प्रकट किया या उसे अपने विचार प्रकट करने पड़े. व्हेन जब ही फिनिश्ड, उसने पत्र लिख लिया. ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, तो वह स्टाम्प खरीदने के लिए या टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया. विच, जिसको ही लिक्ड, उसने चाटा. एंड देन तब अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से एक वार करते हुए लिफाफे पर चिपका दिया या अपनी मुट्ठी के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया. द मोमेंट, उसी क्षण. दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने पत्र को डाक पेटी में डाला. द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए आ गया. इट सेड, उसने कहा, यानी पत्र ने या उसमें लिखा था. गॉड, ईश्वर. ऑफ द मनी, जो धन. दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने मांगा था. ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसे पीसोज ही पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष धनराशि भेज दीजिए. सिंस, क्योंकि. आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है. बट लेकिन. डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इसे डाक के द्वारा मत भेजना. बिकॉज, क्योंकि. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, डाकघर के कर्मचारी. आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का एक झुंड है. लेंचो लेंचो. तो यहाँ तक आपको ये हिंदी इसकी कंप्लीट करनी है और लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है. उसके बाद नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है.